माकी के अपने बाप को मारने के साथ ही पूरे जेनिन क्लैन के मेंशन के अंदर एक अलार्म बज चुका था और सभी जेनिन फैमिली वालों को मालूम चल चुका था कि माकी बिल्कुल पागल हो चुकी है। और तभी उस जगह पर जेनिन क्लैन के बाकी के लोग भी आ जाते हैं और माकी को घेर लेते हैं। लेकिन माकी को अपनी बहन की सिर्फ एक ही बात याद आ रही थी और वो थी डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। लेकिन माकी एक एक कर उन सभी को खत्म कर देती है। और तभी वहाँ पर एक बंदा पहुँचता है जो कि देखता है कि माकी के चारों तरफ सिर्फ लाशें ही पड़ी हुई थी। और तभी वहाँ पर जेनिन क्लैन की सबसे खतरनाक स्क्वाड पहुँच जाती है। लेकिन माकी उनके अंदर से दो का तो गला ही तोड़ देती है और तीसरा बंदा यहाँ पर माकी को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन तभी उसकी आंखों के अंदर से खून आने लगता है। लेकिन माकी इसकी भी गर्दन उड़ा देती है। और तभी उस जगह पर नाओया आ जाता है। नाओया अब माकी से कहने लगता है डोंट यू हैव अ हार्ट। और इसी चीज के चलते हम लोगों को नाओया का पास दिखाया जाता है। नाओया को काफी लोगों ने बचपन से ही अपने सर पर चढ़ा कर रखा हुआ था। और तभी उसे जेनिन क्लैन के एक शख्स के बारे में मालूम चला जिसके शरीर में बिल्कुल भी कर्ज एनर्जी मौजूद नहीं है, जिसके चलते नाओया को लगने लगा कि वो शख्स कितनी बेकार जिंदगी जीता होगा। लेकिन कुछ ही समय बाद वो शख्स नाओया के सामने आ गया और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि था तोजी फोशिगुरो। और नाओया तो तोजी की प्रेजेंस से ही काफी ज्यादा डरने लगा। और प्रेजेंट टाइम के अंदर नाओया और माकी की लड़ाई शुरू हो चुकी थी और नाओया अपनी फ्रेम वाली टेक्निक की मदद से माकी को यहाँ से वहाँ फेंक रहा था। और नाओया माकी को मारते हुए सिर्फ ये कह रहा था कि यू आर नॉट हिम, यू आर नॉट तोजी फोशिगुरो। और भले ही माकी अब स्ट्रॉन्ग बन चुकी है लेकिन उसने अपना काफी सारा खून भी बहा दिया है। और तभी नाओया माकी की तरफ भागते हुए आने लगता है और अचानक से माकी को टच करने के साथ ही नाओया पीछे भाग जाता है, जिसके चलते माकी नाओया की टेक्निक समझ जाती है, जिसके चलते नाओया फिर से माकी के पास आने वाला होता है और उसे मुक्का मारने वाला होता है। और नाओया यहाँ पर माकी को बोलने ही वाला था कि यू आर नॉट हिम, लेकिन इससे पहले ही माकी नाओया के ऊपर अपना मुक्का झड़ देती है। अब तक नाओया यहाँ पर मरा नहीं था लेकिन बाहर आने के साथ ही माकी अपनी मॉम को भी मार देती है। लेकिन तभी माकी की माँ चाकू उठाने के साथ ही नाओया को ही मार देती है। आखिर ये चल क्या रहा है। और मरते मरते माकी की मॉम एक बात कह जाती है, तुम और तुम्हारी बहन वो बेस्ट चीज है जो कि मैंने इस दुनिया को दी है। और इसी चीज के चलते माकी की मॉम भी यहाँ पर खत्म हो जाती है और माकी ने मेगुमी के अलावा पूरा जेनिन क्लैन यहाँ पर खत्म कर दिया। और तभी बाहर के लोगों को मालूम चलता है कि जेनिन क्लैन को किसी अनजानी ताकत ने खत्म कर दिया, जिसके चलते गोजो और कामो क्लैन यहाँ पर जेनिन फैमिली को बिग 3 फैमिली से निकाल देते हैं। और निकालते भी क्यों नहीं, अब तो फैमिली ही नहीं बची। और दूसरी तरफ मेगुमी और इटाडोरी हकारी को ढूंढने गए थे और टेंजन ने इन लोगों को बताया था कि हकारी जुआ खेलता है। और ये लोग अपने कपड़े भी चेंज करने लगते हैं क्योंकि हकारी को मालूम नहीं चलना चाहिए कि ये लोग जुजुत्सु आय से है, क्योंकि अगर हकारी को ये चीज मालूम चल गई तो वो इन लोगों के साथ नहीं आने वाला, क्योंकि जुजुत्सु हाई के सीनियर्स ने हकारी को सस्पेंड किया हुआ है। जिसके चलते इटाडोरी मेगुमी से पूछने लगता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, जिस पर मेगुमी भी बताने लगता है कि उसे इस बारे में ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। लेकिन मेगुमी को बस इतना मालूम था कि हकारी एक बुरा इंसान है। और तभी ये दोनों एक बिल्डिंग के पास पहुंच जाते हैं और उस जगह पर खड़ा एक शख्स इन दोनों से कहने लगता है कि ये बच्चों के खेलने की जगह नहीं है। लेकिन इटाडोरी और मेगुमी वहाँ से जाने को तैयार नहीं थे, जिस वजह से वो आदमी मेगुमी के चेहरे के पास ही अपना पंच लाकर रोक देता है। लेकिन मेगुमी की आंखों में तो जरा सा भी डर ही नहीं था, जिसके चलते वो आदमी इन दोनों से पूछने लगता है कि आखिर तुम्हें इस जगह के बारे में मालूम कैसे चला। जिसके चलते मेगुमी उसे बताने लगता है कि पिछले हफ्ते उसने एक आदमी को मारा था, जिस वजह से उसे इस जगह के बारे में मालूम चला। और क्योंकि अब वो मर चुका है तो उसकी जगह पर मैं लड़ने आया हूँ। और अचानक से उस आदमी को एक कॉल आ जाता है, जिसके चलते वो आदमी इन दोनों को अंदर जाने की परमिशन दे देता है। लेकिन अंदर जाकर मेगुमी लड़ाई नहीं कर सकता, बल्कि उसकी जगह लड़ाई करेगा इटाडोरी। और फोन पर उस आदमी का बॉस कहने लगता है कि उसे मेगुमी बिल्कुल पसंद नहीं। और उस आदमी का बॉस दरअसल में हकारी ही था, जो कि इन लोगों को कैमरा की मदद से देख रहा था। और फाइट से पहले यहाँ पर इटाडोरी को गेम के रूल समझाए जाते हैं। रूल नंबर 1, फाइट से भागने की कोशिश नहीं करनी है। और रूल नंबर 2, कोई भी कर्ज एनर्जी का यूज नहीं करना है, क्योंकि इस जगह की ऑडियंस ज्यादातर इंसानी है जो कि कर्ज एनर्जी को नहीं देख सकते। जिसके चलते ये लोग अपने फाइटिंग ग्राउंड पर पहुंच जाते हैं और उस जगह पर फाइटर्स का इंट्रोडक्शन करवाया जाता है। एक तरफ था हमारा इटाडोरी और दूसरी तरफ था एक पांडा। लेकिन क्या ये हमारा पांडा, ये हम लोगों को जल्दी मालूम चलेगा। और पूरी ऑडियंस चिल्लाते हुए कहने लगती है कि ये मैच पांडा ही जीतने वाला है। लेकिन इस मैच को जीत जाता है इटाडोरी। और तभी हकारी अपने बंदे को कॉल कर देता है और कहने लगता है कि इटाडोरी को मेरे पास लेकर आओ। और मेगुमी भी ये बात उस आदमी की शैडो से सुन लेता है। मेगुमी इस सब के दौरान नीचे ही खड़ा हुआ था और अचानक से उसके पास पांडा आ जाता है। और मेगुमी और पांडा बात करने लगते हैं कि बिल्डिंग के ऊपर उन्हें कैसे जाना चाहिए। और पांडा मेगुमी को बताने लगता है कि ऊपर वाले गेट से हर बार ही वो रिपेल हो जाता है और काफी बार कोशिश करने के साथ ही वो उस गेट के अंदर एंटर कर ही नहीं पा रहा था। जिसके चलते मेगुमी कहने लगता है कि हम लोगों को एक प्लान बनाना चाहिए। जिसके चलते ये दोनों बिल्डिंग के ऊपर चढ़कर अंदर घुस जाते हैं और एक एक कर उस जगह पर मौजूद हर एक फाइटर को ये लोग मारने लगते हैं। और फाइनली ये लोग सबसे ऊपर वाली जगह पर भी पहुंच जाते हैं। और अचानक से इन लोगों को एक आदमी देख लेता है जो कि हकारी के साथ मौजूद था।
और ये सचमुच में एक आदमी है, ये लड़की नहीं है। और ये इन दोनों को देखने के साथ ही समझ जाता है कि इटाडोरी भी इन लोगों का ही साथी है। साथ ही ये तीनों एक साथ जुजुत्सु हाई से आए हैं। और अचानक से मेगुमी भी अपना राक्षसी कुत्ता समन कर देता है, लेकिन वो राक्षसी कुत्ता इस बंदे के पास जा ही नहीं पाता, बल्कि वो उसके पास जाने के साथ ही पीछे की तरफ रिपेल हो जाता है, जिसके चलते वो राक्षसी कुत्ता मेगुमी के ही ऊपर गिर जाता है। और वो आदमी ये चीज करने के साथ ही हकारी की तरफ भागने लगता है। और पांडा उससे कहने लगता है कि मुझसे भागने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ। और दूसरी तरफ हकारी की मुलाकात यहाँ पर इटाडोरी से हो चुकी थी। और हकारी इटाडोरी से कहने लगता है कि सिर्फ 1 घंटा काम करने के साथ ही तू 1 मिलियन येन कमा पाएगा, और इस चीज को करने के लिए सबसे पहले तुझे मुझे 2 मिलियन देने होंगे। लेकिन इटाडोरी उसे मना कर देता है, जिसके चलते हकारी इटाडोरी से कहने लगता है, क्या बात है, ये तो मेरी स्कैम करने की टेक्निक थी, लेकिन तू इस चीज के अंदर नहीं फंसा। जिसके चलते हकारी अब इटाडोरी को जुए का ज्ञान देने लगता है। लेकिन अचानक से हकारी का फोन बजने लगता है, जिसके चलते वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। जिसके चलते हकारी इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिर वो ड्रिंक में क्या लेना पसंद करेगा। और इटाडोरी कहने लगता है कि अल्कोहल के अलावा कुछ भी, क्योंकि वो अंडर एज है। जिसके चलते हकारी अब इटाडोरी को अपने पास बैठने को बोलता है। और हकारी कहने लगता है, तुम्हें मालूम है गोजो भी कभी अल्कोहल नहीं पीता। जिसके चलते इटाडोरी हकारी से कहने लगता है, गोजो? आखिर ये गोजो कौन है? मैं किसी गोजो को नहीं जानता। और हकारी ये इटाडोरी से कहने लगता है कि ऐसा कोई सॉर्सरर हो ही नहीं सकता जिसे गोजो के बारे में मालूम ना हो, तो ऐसा क्यों प्रेटेंड कर रहा है जैसे कि तू गोजो को नहीं जानता। मुझे मालूम है कि यू आर फ्रॉम जुजुत्सु हाई। और इससे पहले कि इटाडोरी कुछ कह पाता, हकारी उस पर अटैक करने लगता है। और इटाडोरी यहाँ पर उसे समझाते हुए कहने लगता है, तू मेरी बात तो मान ले। लेकिन हकारी तो यहाँ पर इटाडोरी को मार ही जा रहा था, जिसके चलते इटाडोरी अपना सर हकारी के सर पर दे मारता है। और इटाडोरी हकारी से कहने लगता है, तुझे मेरी बात सुननी होगी। लेकिन हकारी इटाडोरी से कहने लगता है, नहीं। जिसके चलते सीन अब फिर से छत की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और उस जगह पर हम लोग पांडा, मेगुमी और उसी लड़की जैसे दिखने वाले बंदे को देखते हैं। और मेगुमी उस लौंडे को समझाते हुए कहने लगता है, हम लोग जुजुत्सु हाई से नहीं आए हैं, बल्कि हम तो इस जगह पर मदद मांगने आए हैं। जिसके चलते वो लौंडा कहने लगता है, मदद? आखिर कैसी मदद? तुम लोगों ने ही तो हकारी को बाहर निकाला था। जिसके चलते पैंडा बताने लगता है कि हायर अप्स ने हकारी को क्यों निकाला था। दरअसल में हायर अप्स को हकारी की कर्स टेक्निक पसंद नहीं आई थी। आखिर ये कैसा तुच्चा सा रीजन हुआ। जिसके चलते वो लौंडा इन दोनों से कहने लगता है, तुम लोगों के पास वैसे भी गोजो है, तो तुम्हें हकारी की क्या जरूरत। लेकिन मेगुमी बताने लगता है कि हम लोगों के पास गोजो नहीं है। गोजो सेंसे हैज बीन सील्ड। और ये सुनने के साथ ही इस आदमी की शक्ल ऐसी हो जाती है। और शौक के मारे ये आदमी इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और मेगुमी और पांडा भी इसके पास नहीं आ पा रहे थे, क्योंकि वो इससे रिपेल हो रहे थे। और अब मेगुमी और ये लौंडा लड़ाई करने लगते हैं। और मेगुमी को यहाँ पर इसकी कर्स टेक्निक समझ आ चुकी थी। और मेगुमी उसकी कर्स टेक्निक डिकोड करने के साथ ही उसके ऊपर अटैक कर देता है। और वैसे भी इस बंदी की कर्स टेक्निक काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग है, जो कि हमें समझने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि आगे के चैप्टर्स के अंदर ये काम नहीं आने वाली। और मेगुमी इसे फाइनली पकड़ लेता है और घुटनों पर बैठ जाता है। जिसके चलते मेगुमी इस लौंडे से भीख मांगने लगता है। और मेगुमी कहने लगता है कि प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। और इससे पहले कि मेगुमी अपनी बात कह पाता, उस जगह पर हकारी और इटाडोरी लड़ाई करते हुए पहुंच जाते हैं। और तभी मेगुमी और पांडा नोटिस करते हैं कि इटाडोरी सभी मुक्के अपने सर पर ले रहा था। जिसके चलते इटाडोरी कहने लगता है, जब तक हकारी मेरी बात नहीं मानेगा तब तक मैं इसके पंचेस अपने सर पर लेता रहूंगा। लेकिन हकारी कहने लगता है कि मैं तेरी बात सुनूंगा, लेकिन साथ ही मैं तुझे मुक्के भी मारते रहूंगा। और अब तो वो लड़की जैसा दिखने वाला लौंडा भी हकारी को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन हकारी कहने लगता है कि मैं इन लोगों की बात सुन रहा हूँ, लेकिन साथ में मैं इन्हें पीटता भी जाऊंगा। और हकारी की कुटाई के बीच में यहाँ पर इटाडोरी कुछ बोल भी नहीं पा रहा था। जितनी बार हकारी इटाडोरी को जमीन पर गिरा था, उतनी बार इटाडोरी उठ खड़ा होता। और अब तो हकारी भी इटाडोरी से सवाल पूछने लगता है कि आखिर तू है क्या चीज। जिस पर इटाडोरी कहने लगता है, मैं कॉगु जो कि कर्सेस को मारता रहेगा। और अब हकारी इटाडोरी को फिर से जोर का मुक्का मार देता है। और इस बार तो इटाडोरी खड़ा भी नहीं हो रहा था, जिस वजह से हकारी को लगने लगता है कहीं ये मर तो नहीं गया। लेकिन इटाडोरी उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है। और हकारी फिर से उसकी कुटाई करना शुरू कर देता है। और पांडा और मेगुमी के साथ वो लड़की जैसा दिखने वाला लौंडा भी अब तो हकारी को रोकने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अभी भी हकारी इटाडोरी को मारता ही रहता है। लेकिन इटाडोरी यहाँ से तस से मस होने को तैयार नहीं था, जिसके चलते हकारी फिर से इटाडोरी से पूछने लगता है कि आखिर तू है क्या चीज। जिस पर इटाडोरी कहता है, मैं एक कॉर्गू जिसका कुछ रोल है, साथ ही मैं अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और ये बात सुनने के साथ ही हकारी कहने लगता है कि मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। और फाइनली यहाँ पर हकारी इटाडोरी की बात मानने को सुन चुका है, जिसके चलते इटाडोरी हकारी को शिबुया में हुआ कांड बताने लगता है। साथ ही इटाडोरी ये भी बताता है कि गोजो सील हो चुका है। और ये बात सुनने के साथ ही हकारी कहने लगता है, क्या गोजो सील हो गया? और तभी पैंडा इन लोगों को प्रिंसिपल यागा के बारे में भी बताने लगता है।
कि अब प्रिंसिपल यागा इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बात सुनने के साथ ही इटाडोरी काफी ज्यादा रोने लगता है। हकारी अब इन लोगों से पूछने लगता है कि आखिर तुम लोगों को मुझसे क्या चाहिए, और ये लोग हकारी को बताने लगते हैं कि हमें तुम्हारी मदद चाहिए कलिंग गेम्स के अंदर। और हकारी भी ये चीज करने को मान जाता है, लेकिन एक कंडीशन पर। और मेगुमी उसकी कंडीशन सुने बिना ही हाँ में हाँ भर देता है। और मेगुमी यहाँ पर कहने लगता है जब तुम्हारा काम होगा तब देखा जाएगा। जिस पर हकारी कहने लगता है पहले मेरी बात तो सुन ले, आखिर तू है कौन। और मेगुमी कहने लगता है कि मैं जेनिन क्लैन का लीडर हूँ। और ये चीज सुनने के साथ ही हकारी सोचने लगता है कि अब तो उसके लिए काम करना और भी ज्यादा आसान हो जाएगा, लेकिन उसे करना क्या है ये चीज हमें नहीं बताई गई। और अचानक से इस जगह पर इन लोगों का गेम मास्टर आ जाता है, जो कि गेम के अंदर का एक नया रूल इन लोगों को बताने लगता है। और ये रूल कुछ ऐसा है, कोई भी प्लेयर किसी भी प्लेयर के पॉइंट्स देख पाएगा, साथ ही उसे ये भी मालूम चल जाएगा कि वो किस कॉलोनी के अंदर मौजूद है। और ये रूल ऐड करवाया है काशिमो ने। और हम लोगों को बताया जाता है कि वो हंट कर रहा है सुकुना को, जिसके चलते मेगुमी गेम मास्टर से पूछने लगता है कि इन लोगों ने अभी तक अपना पार्टिसिपेशन डिक्लेयर नहीं किया, तो आखिर गेम मास्टर यहाँ पर किस वजह से आया है। जिस वजह से गेम मास्टर बताने लगता है कि वो यहाँ पर इटाडोरी की वजह से आया है। वैसे वो यहाँ पर इटाडोरी के लिए नहीं, बल्कि इटाडोरी के अंदर जो शख्स मौजूद है उसके लिए आया है। यानी सुकुना ने अपना पार्टिसिपेशन काफी लंबे समय से डिक्लेयर कर रखा है। और यहाँ पर मेगुमी और इटाडोरी बात करने लगते हैं कि सुकुना ने केंजाकू के साथ काफी लंबे समय पहले ही बात कर रखी होगी। और यहाँ पर हकारी और उसके दोस्त को नहीं मालूम था कि आखिर सुकुना कौन है। और मेगुमी गेम मास्टर से पूछने लगता है कि उन लोगों के नाम बताओ जिनके पॉइंट 100 से ज्यादा है, यानी कि वो लोग जो कि नया रूल ऐड कर पाएंगे। और गेम मास्टर इन लोगों को 2 नाम बताता है, पहला काशिमो, दूसरा हिगोरुमा। जिसके चलते मेगुमी और इटाडोरी इन सभी के साथ प्लान बनाने लगते हैं कि इन लोगों को इन दोनों को कैसे ढूंढना है। और अगले एपिसोड से कलिंग गेम्स की फाइट शुरू होने वाली है। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, और आखिर में नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना मत भूलना, ताकि फ्यूचर में आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों से मिस ना हो। तो अब मिलते हैं इसी टाइप की और किसी अमेजिंग वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय एवरीवन।